गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। हमने पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। Rectilinear motion in which point mass move along straight line. Translatory motion in which a body which is not a point mass move along a straight line. Circular motion in which point mass moves in a circular path. Rotational motion in which a body which is not a point mass move in circular path about its own axis is called rotational motion. Oscillatory motion in which point mass oscillate to and fro about mean position. Oscillatory motion के अंदर एम्पलीट्यूड लार्ज होता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। वाइब्रेटरी मोशन में जिसमें ऑसिलेशंस तो हो रहे हैं, बहुत तेजी से हो रहे हैं, बहुत तेजी से हो रहे हैं, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क एम्पलीट्यूड स्मॉल होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। इसके अलावा कर्वलिनियर मोशन, रैंडम मोशन, पीरियोडिक मोशन, ये भी हमने पढ़े थे। पीरियोडिक मोशन के हमने एग्जांपल्स पढ़े थे, फॉर्मेशन ऑफ डे and night, motion of bob of simple pendulum। ये हमने पढ़ा था, ये रहा सिंपल पेंडुलम का मोशन। ये सब पीरियडिक मोशन है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आगे उनको डिस्कस करेंगे। आइए अब आगे स्टूडेंट्स, हमारे पास ये इसी में आगे है रेस्ट। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे मोशन। व्हाट इज रेस्ट? स्टूडेंट्स, एक एन ऑब्जेक्ट whose position is P with respect to origin, whose distance with respect to origin O is R, और जब टाइम 0 है तब भी ऑब्जेक्ट यहां पर है, जब टाइम t1 हो गया तो भी ऑब्जेक्ट यहीं पर है, जब टाइम t2 हो गया तो भी ऑब्जेक्ट यहीं पर है। तो इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट is said to be at rest if its position does not change. If its position does not change with respect to टाइम। एक वर्ड और यूज कर रहा हूं, सराउंडिंग।
विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। मोशन में सेम पार्टिकल जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है तो पार्टिकल इज एट पी। जब टाइम जीरो है तो पार्टिकल इज एट पी, और आफ्टर टाइम t1, जब टाइम t1 है तो पार्टिकल इज एट q, और जब टाइम t2 है तो पार्टिकल इज एट r। पार्टिकल इज एट r। तो स्टूडेंट्स, इस केस में पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विद चेंजिंग टाइम। तो अ ऑब्जेक्ट is said to be in motion. A object is said to be in motion if its position change with respect to time and surrounding। यानी अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम या सराउंडिंग, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है with respect to time surrounding, then object is said to be in motion। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या ये बुक है हमारे पास, एक बुक है ये हमारे पास, जो कि टेबल पर रखी हुई है। This book is at rest. This book is at rest with respect to book is at rest with respect to time। Book is at rest with respect to observer। क्लियर है? ऑब्जर्वर का मतलब सराउंडिंग। इसका मतलब ये बुक किसमें रेस्ट में है। लेकिन फॉर ए ऑब्जर्वर जो कि प्लैनेट वीनस पर है, ऑब्जर्वर अब प्लैनेट वीनस, जैसे आपको पता ही है, इज मूविंग
is in rotational about the sun. वीनस जो है सन के चारों रोटेट कर रहा है. अब सन के चारों रोटेट कर रहा है, जैसे आपको पता है सन, मरकरी, वीनस, मरकरी, वीनस, अर्थ. अब जब ऑब्जर्वर यहां से इस बुक को देखता है, दैट इज इस केस में बुक इज इन मोशन with respect to observer on planet Venus. Book is in motion with respect to observer on planet Venus. मेरी बात समझ गए? क्यों? क्योंकि जैसे से जाएगा, बुक यहां रखी है, ये दोनों क्या है? मोशन में. इनकी स्पीड कम है, जैसा कि आपको पता ही है. तो इसका मतलब ये हुआ बुक, इसका मतलब ये हुआ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टू ईच other. Rest and motion are related to each other. कहने का मतलब है एक ट्रेन के अंदर एक ट्रेन कंपार्टमेंट के अंदर ये ट्रेन कंपार्टमेंट, एक ट्रेन कंपार्टमेंट के अंदर ये रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू दिस पैसेंजर. ये रेस्ट पर है with respect to this passenger, but this passenger is in motion. This passenger is in motion. This passenger is in motion with respect to this pole. यानी ये पैसेंजर इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, लेकिन ये पैसेंजर इस पोल के रेस्पेक्ट में मोशन में है. यानी पैसेंजर इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पैसेंजर. But in motion with respect to pole, as train is in motion. मेरी बात समझ गए? तो इससे क्लियर हो गया, ये इसके रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, बट इसके रेस्पेक्ट में ये मोशन में. इसका मतलब रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टू ईच अदर. अब स्टूडेंट आप जहां बैठे हैं, यू आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वॉल ऑफ योर होम, विद रिस्पेक्ट टू दीवार, जो दीवारें हैं उसके रेस्पेक्ट में यू आर एट रेस्ट. But you are in motion with respect to
अदर प्लैनेट्स, विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लैनेट्स। तो इस तरह से रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। स्टूडेंट्स, अगली टर्म है हमारे पास पॉइंट मास। पॉइंट मास, इसके बाद पॉइंट मास, पॉइंट मास। स्टूडेंट्स, an object is said to be point mass if distance covered by object is very large as compared to size of object. For example, दिल्ली और ये मुंबई। मेरी बात समझ गए? या और थोड़ा सा पास ले लेते हैं। दिल्ली और दिल्ली से के बाद ले लिया आपने, ये लीजिए आगरा। अब एक ट्रेन this train can be considered as considered as point mass। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस is very large between Delhi and Agra। यानी इस ट्रेन का जो साइज है इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा है, इसलिए दिस ट्रेन कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट बिकॉज distance between Delhi and Agra is very large as compared to size of object। इसलिए इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या कंसीडर कर सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन ट्रेन कैन नॉट be considered as point object। Train cannot be considered as point object। कब? जब ये ट्रेन और ये हमारे पास एक ब्रिज, ये लीजिए, ये हमारे पास यहां पर this train cannot be considered as point object because this bridge, because size of bridge is comparable to size of train। क्योंकि ब्रिज का जो साइज है और ट्रेन का साइज जो है वो लगभग कंपेरेबल है।